हेलो फ्रेंड, ज्ञान गंगा एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम औसत का अगला भाग देखेंगे। लेकिन इस भाग को देखने से पहले आप एक बार पिछला वाला भाग रिवाइज कर लीजिए, जिसमें बताया था मैंने कि औसत का चैप्टर जो है मात्र ईश्वर की भक्ति से पूरा खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए आप पिछला वाला वीडियो जरूर देखें, तभी आपको पता चलेगा। ठीक, तो चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है 17 छात्रों की औसत आयु 23 वर्ष है। ठीक, तो लिखते चलते हैं साथ साथ। कह रहा 17 छात्रों की औसत आयु 23 वर्ष है। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि एक छात्र चला जाता है। तो अगर 17 छात्र थे और एक चला गया तो बचे कितना, 16 छात्र, जिससे औसत आयु 24 वर्ष हो जाता है। ठीक, जिससे औसत आयु 24 वर्ष हो जाता है। ठीक, अब मैंने कहा आपको कि यहाँ पे देखिए कितने का प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है। ठीक, तो 17 से 16 मतलब -1 हुआ है। ठीक, यहाँ कितना जुड़ा घटा है देख लीजिए, 23 से 24 मतलब +1 हुआ है। ठीक, उसके बाद मैंने आपको नियम लिखाया था कि ऊपर वाला ही सबसे आगे है। ठीक, पिछला वीडियो जरूर देखें इसके लिए। तो मैंने आपको बताया था कि जो ऊपर वाला है मतलब हमारा ईश्वर, वो सबसे आगे होता है और बाकी जो होते हैं सब उसके पीछे होते हैं। ठीक, तो ऊपर वाला सबसे आगे मतलब 17 क्यों 17। ठीक, मान लीजिए भगवान राम हैं और इनके सेवक हैं हनुमान जी। ठीक, नीचे ही रहेंगे चरणों में, नीचे ही चरण होता है। ठीक, तो ये हनुमान जी हैं, तो जो भी इनके सेवक होते हैं वो हमेशा इनके चरणों में होते हैं। ये भगवान हैं और इनका चरण नीचे होगा तो नीचे हनुमान जी हैं। ठीक, तो मैंने कहा ऊपर वाला सबसे आगे और जो भी उनके सेवक होते हैं वो सीधे उनके नीचे होते हैं, चरणों में होते हैं। ठीक, तो यहाँ से जब आप करेंगे 24 - 1, 24 और -1 का गुणा होगा तो -24 होगा। ठीक, इधर है +17, उधर है -24। ठीक, अब मैंने कहा कि भगवान राम और हनुमान जी अगर आप दोनों लोग आपके ज़िंदगी में आ जाएं तो आपके जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या खत्म हो जाती है। ठीक, तो दोनों लोग आने का मतलब दोनों लोग मिल जाएं, तो मिलने का मतलब प्लस। ठीक, अब आप इसमें कर लीजिए कितना आएगा देख लीजिए। 17, ये प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस, तो ये आएगा -7। ठीक, माइनस का मतलब खाली इतना है कि ग्रुप छोड़कर गया है कोई। ठीक, अगर प्लस यहाँ आया होता तो मतलब कोई ग्रुप में आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे ग्रुप में जा रहा है तो क्वेश्चन पूछा है जाने वाले छात्र की आयु बताओ। तो जाने वाले छात्र की आयु है 7 वर्ष। माइनस में नहीं आंसर देना, माइनस केवल इतना शो कर रहा है कि कोई आ रहा है कि कोई जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे गया है इसीलिए माइनस आया। ठीक, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 छात्रों की औसत आयु 18 वर्ष है। ठीक, 7 छात्रों की औसत आयु 18 वर्ष है। यदि उनमें एक छात्र और आ जाए, अब की बार आ रहा है तो 7 थे और एक और आ जाएगा तो 8 छात्र हो जाएंगे। ठीक, कह रहा है जिससे औसत आयु 19 हो जाती है। ठीक, 19 हो जाती है। तो इधर आप देख लीजिए कितना प्लस माइनस हुआ है, तो 7 से 8 मतलब +1 हुआ है। इधर क्या हुआ है, यहाँ पे भी +1 हुआ है। ठीक, फिर लगाइए ऊपर वाला सबसे आगे, तो 7 एकम 7, इसके जो सेवक होंगे इनके पीछे होंगे, इनके नीचे चरणों में होंगे, 19 एकम 19। फिर मैंने कहा कि अगर ईश्वर और उसके सेवक दोनों मिल जाएं तो आपके जीवन की हर समस्या को खत्म कर सकते हैं। ये हो जाएगा 9 7 16 26। ठीक, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो नया छात्र आया उसकी आयु बताओ। तो यही इस सवाल की समस्या है कि नए छात्र की आयु बताना है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 40 छात्रों के पास 40 छात्रों के पास 30 रुपए का एवरेज मनी है, औसत धन है। ठीक, 30 रुपए का औसत धन है। उसके बाद लिख रहा है कि 2 नए छात्र और आ जाते हैं। 2 नए छात्र के आ जाने से औसत धन 30.5 हो जाता है। ठीक, तो 2 छात्र अगर आएंगे तो 42 हो जाएगा। 40 थे और 2 और आ जाएंगे तो 42 हो जाएगा। अब की बार औसत हो जाता है 30.5। तो इधर देखिए कितना प्लस हुआ है 2, इधर देखिए कितना प्लस हुआ है 0.5। ठीक, फिर आप लगाइए ऊपर वाला आगे होता है। ठीक, 40 में 0.5 का गुणा करेंगे तो 20 आएगा। ठीक, 5 24 1.0 खत्म कर देगा। गुणा कर लीजिएगा, गुणा करना आपको आता होगा। इसको इसमें गुणा करेंगे तो आएगा 61। ठीक, अब मैंने कहा कि अगर ईश्वर और उसके सेवक मिल जाएं तो आपके जीवन की समस्या को खत्म कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या, खत्म कर दिए। ये देखिए आपका आंसर आ गया 81। ठीक, कह रहा है कि दोनों लड़कों ने अपने साथ कितना रुपया लेकर आए थे, कुल मिलाकर कितना रुपया लेकर आए थे। तो
81 रुपया मतलब 81 रुपया दोनों लोग मिलकर ले आए थे। ठीक, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विदेश से लौटे 2 युवकों की कोरोना रिपोर्ट आई निगेटिव, परिवार में खुशी की लहर, खुशी में की फायरिंग, 3 की मौत। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज ओनली फॉर मेकिंग लाफ। अगला क्वेश्चन है 14 छात्र और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु। ठीक, आपकी बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। लिखा है 14 छात्र और उनकी शिक्षिका, मतलब कुल लोग 15 लोग हैं। ठीक, 14 छात्र हैं, उनकी एक टीचर है, तो कुल मिलाकर कई लोग हो गए? 15। तो औसत आयु कितना है? 15 लोगों की औसत आयु दिया है 15 वर्ष। यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए, तो हटा दो, शिक्षिका की अगर हटा दिया जाए तो 15 लोग थे, बचे कितना? 14 लोग। ठीक, अगर शिक्षिका हट जाती है तो 14 लोग बचेंगे। यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए तो औसत कितना हो जाता है? 14 हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कितने का माइनस हुआ है? -1 हुआ है। यहाँ 15 से 14 होने में कितना माइनस हुआ है? -1। ऊपर वाला सबसे आगे -15। ठीक, नीचे वाला उसके पीछे। ठीक, तो -14। मैंने कहा कि ईश्वर और उसके सेवक मिल जाते हैं तो आपके जीवन की समस्या खत्म हो जाती है। तो ये आएगा -29 साल, 29 वर्ष। ठीक, माइनस से कोई मतलब नहीं आपको, माइनस केवल इतना शो कर रहा है कि शिक्षिका को हटाया गया है ग्रुप से, मतलब शिक्षिका ग्रुप को छोड़कर गई है। ठीक, शिक्षिका की आयु पूछा है तो उसकी आयु कितनी होगी? 29 साल होगी। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए कुछ लोग लिखते हैं कमेंट में, यू आर यूजिंग वेरी पुअर लैंग्वेज। तो हाँ, मैं यूज करता हूँ पुअर लैंग्वेज, क्योंकि पुअर लैंग्वेज मतलब अपनी मातृभाषा बोलने का कुछ मज़ा ही अलग होता है। चाहूँ तो मैं भी इंग्लिश बोल सकता हूँ कि हाय दिस इज लव सर, यू आर वाचिंग नाउ योर फेवरेट चैनल ज्ञान गंगा एकेडमी, नाउ स्टार्ट। ये सब फालतू मैं भी अंग्रेजी झाड़ सकता हूँ, लेकिन सारे चैप्टर का, सारे सब्जेक्ट का इंग्लिश में पढ़ा सकता हूँ, लेकिन अपनी मातृभाषा का बोलने का मज़ा ही कुछ और होता है। क्योंकि एक बार मैं गया था जब लखनऊ में एक रिश्तेदार के पास, रिश्तेदार नहीं दोस्त थे, तो आए, कहे कि बेटा तुमको क्या खाना है? हम कहे हमको तरकारी भात खाना है। अब घर गए, घर के अंदर गए, मम्मी को बुलाया, तरकारी भात मांग रहा है। तो उनको भी नहीं पता था तरकारी भात क्या होता है। तो वो गए दुकान पे तरकारी भात मांगने कि तरकारी भात दे दो। दुकानदार को भी नहीं पता था क्या है। तो फिर मेरे पास आए, बेटा तुम खाना क्या चाहते हो बता दो साफ साफ। हम कहे तरकारी भात। तो तरकारी भात कोई समझ नहीं पा रहा था क्या तरकारी भात, तरकारी भात। फिर हम कहे सब्जी और चावल, तब जा कर के वो लोग समझे। वैसे इस समय मैं चाय और चावल खा रहा हूँ, क्योंकि बनाना आता नहीं मुझे। 6 संख्याओं का औसत 20 है। 6 संख्याओं का औसत 20 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए, तो एक संख्या हटा दोगे तो 6 संख्याएं थी, एक थी हटाई देवो तो बची हैं 5, औसत हो जाए 15। यहाँ पे देखिए कितना माइनस है? -1। यहाँ पे -5। ठीक, अब ये ऊपर वाला आगे -30, इसके सेवक उसके पीछे -15। ठीक, ईश्वर हो गए और ये हो गए सेवक, दोनों मिल जाए तो आपके जीवन की हर समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आएगा -45। ठीक, माइनस से मैंने बताया कि प्लस माइनस आगे आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्लस माइनस केवल इतना दर्शाता है कि वेदर द स्टूडेंट इज कमिंग इन द ग्रुप आर नॉट, आर लिविंग द ग्रुप। तो यू डोंट टेक टेंशन वेदर द माइनस साइन कम हेयर आर नॉट। ठीक, तो लिखा है कौन सी संख्या हटाई गई, तो कौन सी संख्या हटाई गई? 45। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अब ये था टाइप फर्स्ट, जो आपको पूरी तरह से, पूरी नहीं बुरी तरह से समझ में आया होगा। अब हम कल करेंगे, कल नहीं आज ही करेंगे, अभी शाम तक, टाइप सेकंड। ठीक, टाइप सेकंड हम आज ही करेंगे और शाम तक इंतजार करिए। अभी रीजनिंग भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, टेंशन मत लीजिए। कल तक मेरा तबीयत खराब था इसीलिए नहीं आ रहा था, अब टेंशन मत लीजिए, बहुत ढेर वीडियो आएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।